ये घी पोड़ी इडली ज़रूर खाइएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अलग है। मैंने ऐसा इडली कभी नहीं खाया। तो दिल्ली बॉन्ग कपल में आपका स्वागत है। मैं और आशिकी फिर से आ गए हैं नया व्लॉग लेके। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, टूर पे, मदुरई जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, आप एयरपोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। अभी हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और हमारी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है। अभी बज रहे 2। हम लोग ज़्यादा रात में नहीं आना चाहते थे, तो हम लोग पहले ही आके बैठ गए यहाँ पे। चेक इन वेक इन हो गया, बोर्डिंग पास मिल चुका है। तो हमारी 5 बजे की इंडिगो की फ़्लाइट है। तो हम लोग सुबह 8 बजे मदुरई पहुंचेंगे। मदुरई ये जो ट्रिप है, इसमें हम कहाँ जाने वाले हैं आशिकी? इसमें हम मदुरई से रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम से हम कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी से कोडाईकनाल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए पूरे ट्रिप में। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बोर्ड करने वाले हैं फ़्लाइट। 5 बजने में अभी बहुत टाइम है, 4:30 बज रहे, पर अभी हमने बोर्ड करने की तैयारी कर ली है। तो मैं और आशिकी बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। अब हम लोग मदुरई के लिए जा रहे हैं। 3 घंटे की फ़्लाइट है, 8:15 बजे हम मदुरई पहुंच जाएंगे। आशिकी सही है? इंडिगो का फ़्लाइट छोटा फ़्लाइट है, पर ठीक फ़्लाइट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 घंटे बाद मिलते हैं मदुरई में। तो दोस्तों मैं और आशिकी मदुरई एयरपोर्ट उतर चुके हैं। अभी सुबह के 8:45 के करीब हो रहे बज रहे। आशिकी कैसा रहा आपका फ़्लाइट का एक्सपीरियंस? फ्लाइट तो ठीक ठाक ही था, बहुत मतलब टर्बुलेंस आ रहे थे उसमें। टर्बुलेंस था। हाँ, बाकी तो वो सनराइज जो दिखने के लिए मिला, व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। हाँ, तो अभी हम मदुरई एयरपोर्ट पे उतरे और उतर के पता लगा कि यहाँ पे एक फ़िक्स प्राइस टैक्सी का सिस्टम है। तो वहाँ पर ही वो हमको वहाँ से टैक्सी लेना पड़ेगा। ओला ऊबर कुछ नहीं आ रहा, अंदर कुछ नहीं आता, तो हमें टैक्सी लिया। अभी बाईपास, यहाँ से हम बाईपास जा रहे हैं, उसके लिए 700 रुपीज़ है। तो आप जब भी आएंगे मदुरई तो यहाँ पे फ़िक्स प्राइस है टैक्सी का, आप टैक्सी ले सकते हैं। आसपास हमें कोई बस स्टैंड या कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, ना ओला ऊबर भी बुक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको टैक्सी ही लेना पड़ेगा। तो अभी मदुरई एयरपोर्ट से चलते हैं हम अपने होटल में, जो कि बाईपास रोड पे है। काला भैरव ग्रैंड एनेक्स बोल के हमारा होटल है। तो वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर आगे का अपडेट देते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मेरी दोस्त की वेडिंग भी है, तो वेडिंग भी हम आपको तमिल वेडिंग कैसा होता है दिखाएंगे। तो चलते हैं हमारे होटल। चले आशिकी? एकदम चले दोस्तों। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से निकले, कैब किया, कैब करके हम लोग बाईपास गए। बाईपास में हमारा होटल हमारे लिए वेट कर रहा था। होटल काफ़ी ही बढ़िया था, काफ़ी अच्छा था, और मदुरई के रोड भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और अच्छे हैं। कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं रोड में। बाईपास इसलिए गए क्योंकि बाईपास के आसपास ही सारे टेम्पल्स और घूमने की जगह, जो मदुरई का मेन सिटी है, सेंट्रल सिटी है, वो आपको बाईपास के आसपास ही मिलेगा। एयरपोर्ट के आसपास आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो मेन सिटी है उसके लिए आपको बाईपास के आसपास जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको होटल लेना है तो आप वहाँ पर ही लीजिए। 1500 से 2000 के आसपास आपके अपने बजट के हिसाब से होटल आपको मिल जाएगा। उसके बाद होटल में जाने के बाद हमने फैसला किया कि कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो के हम चलते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तो दोस्तों हम लोग होटल में रुके, यहाँ पे बाईपास के पास हमने होटल लिया। तो होटल के बाद अब हम मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमने अपने होटल से पहले तो ओला देखा। तो ओला देखते ही ओला वाले भैया ने का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि
मैं ओला दिखा रहा था 80 रुपीज़। ओला वाले भैया ने बोला मैं 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा। मैंने कहा वाई शुड आई पे यू 20 एक्स्ट्रा, ओला इज शोइंग 80 रुपीज़। तो उन्होंने बोला मेरी मर्ज़ी, मैं 20 रुपये और लूँगा तुमसे। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। कहते तेरी मर्ज़ी, तू कैंसिल कर दे। मैं यार ये बड़ा ऑकवर्ड था। तो मैंने ओला कैंसिल कर दिया। मैंने लोकल ऑटो पकड़ा, उसने भी 100 ही लिए। तो 100 रुपीज़ दे के अपने होटल में, बाईपास में जो अपना होटल है वहाँ से हम लोग ऑटो करके आए। 100 रुपीज़ दिया हमने। अब बाहर 5 मिनट का डिस्टेंस है। 5 मिनट ही था डिस्टेंस होटल से, 5 मिनट। हाँ, तो होटल से 5 मिनट लगा और बाहर उतारा। अब यहाँ से वॉकिंग करके जाना पड़ रहा है, वॉकिंग करके जाना है। कह रही यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह नहीं जाता, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। तो वॉकिंग करके ही जाना है यहाँ पे। अभी शूज़ वगैरह बाहर उतारना, अभी हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे शूज़ वगैरह उतारते हैं, तो वो ढूंढते हैं हम। तो उसके बाद देखते हैं, चलते हैं अंदर, चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल हमारे पीछे है। हम लोग मीनाक्षी अम्मन के दर्शन करके आए हैं। उसके बाद हम लोग शिव जी के भी दर्शन करके आए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बढ़िया दर्शन हुए। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये पहले से बता दूँ मैं कि कुछ टिकट्स है यहाँ पे, ठीक है। 50 रुपये की टिकट है, 100 रुपये की टिकट है, 250-500 की भी टिकट है। उस हिसाब से आपकी एंट्री है। फ्री टिकट भी है, पर फ्री टिकट में बहुत लंबी लाइन आपको लग सकता है। 50 रुपये की टिकट लेंगे तो आपको जो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है उसका दर्शन होगा, थोड़ा लाइन कम होगा। 250-500 बिल्कुल VIP एंट्री है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में दर्शन करने के बाद आपको शिव जी के भी दर्शन करने हैं तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दोस्तों हमने 100 रुपीज़ का टिकट लिया था। फिर जो मीनाक्षी अम्मन का हमने दर्शन किया। उसके बाद वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने वो 100 रुपये का टिकट रख लिया। और हम लोग जब शिव जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने बोला आपका टिकट नहीं है, दर्शन नहीं कर पाओगे, मतलब जो लाइन कम वाले में आपको फिर से 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। पर हमने नहीं लिया, हमने फ्री वाली लाइन में फिर लगे और हमने दर्शन किया। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि पहले आप 50 रुपये का टिकट लीजिए मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का, फिर आगे 50 रुपये का टिकट शिव जी टेम्पल के लिए लीजिए। फिर उसके बाद 1000 जो आपके वो है पिलर्स, हाँ, जो 1000 पिलर्स वाला जो आपको देखने का है उसके लिए भी टिकट अलग है। तो जगह जगह पे टिकट है, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आने से पहले। उसके बाद हमेशा कुछ खुले पैसे अपने पास रखें पंडित जी को देने के लिए और दान पात्र में देने के लिए, क्योंकि आपसे मांगा जाएगा अंदर बहुत बार। बाकी दर्शन बहुत अच्छा था। और एग्ज़िट के बाद हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि हम लोग नंगे पैर आए थे और जो यहाँ के ज़मीन है, जो रोड है बहुत गर्म है। हमारे पैर बिल्कुल जल से गए, बिल्कुल आशिकी की शक्ल देखिए, बिल्कुल पैर जल गए बिल्कुल बुरी तरीके से। बाकी अब चलते हैं, अब बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, हमने मंदिर आना था इसलिए सुबह से हमने पानी भी नहीं पिया है मंदिर आने के लिए। तो अब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, थोड़ा मदुरई का जायका टेस्ट करते हैं मैं और आशिकी। चलिए तो दोस्तों हमारे सामने आ चुका है जिगर ठंडा। ये स्पेशल डिश है, स्पेशल ठंडा ही बोल सकते हो आप। ठंडक महसूस होता है इसको पीने के बाद। सबसे पहले आशिकी ट्राई करेगी। आशिकी ट्राई करके दिखाओ कैसा है जिगर ठंडा। थोड़ा सा कुल्फी से मिलता जुलता है। हाँ, कुल्फी या फलूदा नहीं है, जो हाँ, पेड़ा का टेस्ट होता है ना, पेड़ा का टेस्ट, हाँ, उसके साथ और लस्सी के साथ थोड़ा मिक्स। मतलब आशिकी कह रही है कि पेड़ा और लस्सी का मिक्सचर है ये। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। ठंडा ठंडा है, ठंडा ही आ रही कुछ जिगर में, कुछ ठंडा आ रही है इसको पीने के बाद। हाँ ठीक है। तो आशिकी ने, जैसी भी है। अच्छा, तो आशिकी ने बोल दिया इसको पीने के बाद जिगर ठंडा होता है, तो जिगर ठंडा नाम है इसका। तो हम पी के दिखाते हैं। ठंडा, थोड़ा आइसक्रीम वाला टेस्ट आ रहा है और अच्छा है, गुड। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट में ये आपको मिल जाएगा जिगर ठंडा। ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा है। ये आपके नारियल के पेड़ से आपको मिलता है, ये देख सकते हैं। ये बहुत ही अलग है, हमारे दिल्ली वगैरह में नहीं मिलता ये स्पेशली मदुरई में हम खा रहे हैं। ये 20 रुपये का है, 20 रुपये में आपको मिल सकता है मदुरई में स्ट्रीट में, नारियल का पेड़ से।
खाने में सही है। तो नारियल का जो पानी का जो होता है नारियल पानी, उसके अंदर का थोड़ा वो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही है, खा सकते। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लीजिए, 20 रुपये का लीजिए, खा सकते 20 रुपये। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने के बाद हम गए मुरुगन इडली शॉप, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस शॉप है। सिर्फ 4-5 मिनट लगता है, वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। तो हम लोग इडली खा रहे हैं, इसे कहते हैं घी पोड़ी इडली, बहुत ही बढ़िया सांभर के साथ। बिल्कुल अलग ही फ्लेवर है, दिल्ली वगैरह में जैसा इडली मिलता है उससे बिल्कुल अलग है, अमेजिंग। तो अगर आप मदुरई आ रहे हैं, मीनाक्षी टेम्पल के आसपास है, तो मुरुगन इडली में ये घी पोड़ी इडली ज़रूर खाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अलग है। मैंने ऐसा इडली कभी नहीं खाया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग।